चलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से स्टेटमेंट गिवन है assertion का which is followed by statement of reason। चूज करना है हमें करेक्ट ऑप्शन। तो assertion यहाँ पे गिवन है जेनेटिसिस क्रॉस टू प्लांट्स, उनको मिला 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ प्रोजेनीज मिले। तो रीजन उन्होंने फॉलो किया था मेंडेलियन लॉ को, एज वन ऑफ द पेरेंट प्लांट भी लाइक हेट्रोजाइगस हो सकता है। तो अगर दोनों असर्शन रीजन ट्रू है, रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करा असर्शन को, आंसर हो जाएगा ए। दोनों असर्शन रीजन ट्रू है बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करा असर्शन को, आंसर हो जाएगा बी। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स, आंसर हो जाएगा सी। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, आंसर हो जाएगा डी। तो क्रॉस जो कराते हैं बिटवीन अ प्लांट विथ हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर कोई प्लांट है तो उसका अगर क्रॉस कराते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोजेनिस हमेशा हाफ ड्वार्फ और हाफ टॉल ही मिले। कि अगर हेट्रोजाइगस प्लांट का क्रॉस करा रहे हैं विथ हेट्रोजाइगस का क्रॉस करा रहे हैं विथ हेट्रोजाइगस, तो यहाँ पे इस केस में क्या मिलता है देखते हैं हम। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस केस में क्या मिल रहा है हमें, टॉल हेट्रोजाइगस टॉल ड्वार्फ। तो इस केस में 75% जो प्रोजेनीज है वो क्या है, टॉल है, और 25% प्रोजेनीज जो है ड्वार्फ है इस केस में। तो ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर क्रॉस कराएंगे होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ, अगर हम हेट्रोजाइगस प्लांट का क्रॉस करा रहे हैं विद रेसेसिव के साथ, होमोजाइगस रेसेसिव के साथ, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें 50% टॉल और 50% ड्वार्फ प्लांट मिलते हैं। स्मॉल टी, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो इस केस में जो है 50% प्रोजेनीज टॉल होती हैं और 50% प्रोजेनीज जो है ड्वार्फ होती हैं। 50% टॉल, 50% ड्वार्फ प्रोजेनीज होती है। तो जब इसको क्रॉस कराया जाता है विथ होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में, तो सभी जो है टॉल प्लांट्स होंगे। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट्स देखें तो स्टेटमेंट में गिवन है कि जेनेटिसिस्ट ने क्रॉस कराया दो प्लांट्स, उनको मिले 50% टॉल और 50% ड्वार्फ प्रोजेनीज मिले। तो जरूर यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्रॉस कराया होगा विथ ड्वार्फ प्लांट के साथ, लाइक होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया होगा, तभी यहाँ पे क्या 50% टॉल और 50% ड्वार्फ प्लांट्स प्रोजेनीज जो है ऑब्टेन हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट गिवन है कि उन्होंने मेंडेलियन लॉ को फॉलो किया था, वन ऑफ द पेरेंट प्लांट जो है हेट्रोजाइगस है। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, बट यहाँ रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।